डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 7 का यूनिट 8 उसकी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले ना सिर्फ 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, पूरा जो यूनिट 8 है इसकी जितनी भी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उसको आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखें एक्सरसाइज 8.4 क्लास 7 मैथ बाय लर्निंग जोन, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे क्लास 7 की जो मैथ की प्लेलिस्ट है वहाँ से भी ये वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ अगर घंटी के बटन को प्रेस कर लेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूँगा मैथ से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड तो आपको उसकी अपडेट जो है वो फ़ौरन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पहला पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2y प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3y। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको सिंपलीफाई करना है। इस क्वेश्चन में जस्ट लिखा हुआ है कि आपने सिंपलीफाई करना है। इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई से मुराद जो जो ऑपरेशन आपको करने के लिए कहा गया वो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये समझ लें कि जो इसका एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह की क्वेश्चन है, एक ये हिस्सा है एक ये हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के दो हिस्सों को जोड़ के उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया, ठीक है। पहले इनको अलग-अलग करते थे, ठीक है, ये अलग ये अलग। अब इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करके बाद में प्लस भी करना है। तो इस एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 3, ठीक है, 3x की पावर 3, 3 1 सर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 तो 3x की पावर 3 हो जाएगा। फिर ये x की पावर 2 जो है 2y से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आप लिखेंगे प्लस 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 2 1 सर 2 x स्क्वायर y। अब एक्स स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम आपने ये करना है कि इधर आएगा प्लस, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वाई स्क्वायर पहले 3x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, तो x की पावर 1 लिख लें, चाहे ना भी लिखे खैर है, y की पावर 2 प्लस 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 प्लस। अब ये y की 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 2 1 ज़र 2, y की पावर 1 y की पावर 2 तो ये हो जाएगा y की पावर 3। ठीक हो गया जी। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये दरमियान में प्लस का साइन लगाया आपने, ये आपका प्लस का साइन। अब इसको एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर ये एक्स वाई जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स, पहले आएगा 3, 3 1 ज़र 3 एक्स वाई की पावर 1 वाई की पावर 1 वाई की पावर 2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये होगा 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 y प्लस का साइन, दरमियान में 3x y की पावर 2 प्लस 2y की पावर 3 प्लस x की पावर 2 y माइनस 3x y की पावर 2। आप इसको अपने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई क्या करना है, जो लाइक टर्म है जो ऐड होती हैं ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट होती हैं जो भी होती हैं उनको कर दें। अब देखा जाए 3x की पावर 3, ठीक है, 3x की पावर 3 आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा तो इसको आप लिख लेंगे 3x की पावर 3, इसको आप वैसे का वैसा लिख लें। इस पर हल्की सी छोटी सी टिक लगा दें कि इसको हमने लिख लिया है। उसके बाद है प्लस 2x की 2y, 2x की 2y, तो आप x की 2y ये आपको नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, ठीक है, x की 2y और कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में सॉल्व होगी, लाइक टर्म है प्लस प्लस प्लस, तो 2 + 1 यहाँ पे 1 मौजूद है, 2 + 1 3, 3x की 2y, यानी आप जो वेरिएबल है वो आपस में ऐड नहीं हो गए, जस्ट आपने वेरिएबल को एक दफ़ा लिख देना है। साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ प्लस आ गया, ये भी हो गया। अब आती है 3x y की पावर 2, 3x y की पावर 2, 3x y की पावर 2, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ख़त्म हो गए। पीछे रह गया प्लस 2y की पावर 3,
तो ये आखिर पे आप लिख दें +2y⁻3, ये हो गया +2y⁻3। तो यही इसका आंसर होगा 3x⁻3 + 3x⁻2y + 2y⁻3। तो अब ये आपका, इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया, इसको मज़ीद हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे एक छोटा सा काम आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि छोटी छोटी जो टिक आपको लगी नज़र आ रही है, इससे मुराद है कि जितने भी अलजेब्रिक टर्म्स हैं सबको हमने सॉल्व कर लिया है, जिन पर टिक रह गई। अगर टिक जिस पर नहीं लगी हुई तो उसको आप लिख सकते हैं। सम टाइम बच्चे होते हैं टर्म्स ज़्यादा होती हैं तो भूल जाते हैं, कोई एक आधी टर्म छोड़ देते हैं। जैसे ही आपने एक आधी टर्म छोड़ी तो वो आपको जो आंसर है उसको ठीक नहीं आएगा, तो आंसर के नंबर जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। इस तरह आपका ये क्वेश्चन आपने इस तरतीब से सॉल्व करेंगे तो आपका उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 4x + 3y × 2x - y - 3x - 2y × x + y। अब अगेन जिस तरह पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इसको अलहदा सॉल्व करते हैं, आप इसको अलहदा सॉल्व करेंगे, आखिर पे इनको जो है वो सिंपलीफाई कर लेंगे। परेशान नहीं होना, बोर्ड एग्ज़ाम या सॉरी एग्ज़ाम के वाले से ये जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल लाजमी आपसे 4 से 5 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल से मुराद ये कि थोड़ा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जिससे परेशान हो। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, x⁻1 x⁻1 x⁻2 प्लस प्लस प्लस, फिर 4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4x मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 ज़र 1 और x और y जो है ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। ब्रैकेट लगा लें ऐसे, दरमियान में प्लस का साइन है इधर, ये प्लस लगा लें। अब 3 2 ज़र 6x और y, 6xy प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़र 3, y⁻1 y⁻1 y⁻2। ठीक हो गया। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया है, ये आपने सॉल्व कर लिया है। अब बारी आती है इसकी, यहाँ पे लगाएं माइनस जो कि पहले लगा हुआ है। अब इसको करेंगे इसके साथ, 3 1 ज़र 3, x⁻1 x⁻1 x⁻2। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 3 1 ज़र 3 और x और y। ठीक हो गया। अब उसके बाद है यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, लगा लें, नहीं लगानी तब भी ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, यहाँ पे ना भी लगाएं तो खैर है। प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़र 2, x और y। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़र 2, यानी कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 ज़र 2, y⁻1 y⁻1 y⁻2। ठीक हो गया, ये आ गया। यहाँ से भी अगर आपने ये रिमूव करना है तो यहाँ से भी ब्रैकेट्स रिमूव कर दें, इनकी आई थिंक ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे ही एक स्टेप इसका बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक आ गया। ठीक हो गया, आपने इसको अलहदा सॉल्व कर लिया, इसको आपने अलहदा सॉल्व कर लिया। अब अगले स्टेप में इनको सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास आएगा 8x⁻2 माइनस 4xy प्लस 6xy माइनस 3y⁻2 माइनस ये। अब जैसे कि जानते हैं जब माइनस ये माइनस हो रहे हैं, जैसे अब बाद वाली जो टर्म होती है, जो नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल होते हैं, उसके साइन हम चेंज करते थे, अगर आपको याद हो, और उम्मीद है कि याद होगा। याद है? हाँ, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि याद है। आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको याद है कि नहीं याद। ये माइनस है तो सबके साइन चेंज होंगे। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस, 3x⁻2 प्लस माइनस माइनस 3xy माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस 2y⁻2। अब आता है आखिरी मरहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। यहाँ पे बच्चे कुछ गलती करते हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। 8x⁻2, ठीक है, एक ये x⁻2, एक आपको x⁻2 यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसके अलावा कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस 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 करेंगे, 8 में से 3 गए तो आपके पास आएगा 5x⁻2, साइन बड़े नंबर का, बड़े नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों टर्म सॉल्व हो गई। अब आती है इसकी बारी, -4xy प्लस 6xy
-3xy प्लस 2xy, इसको आपने सॉल्व करना है। ये ज़रा गौर से देख लें, ये आपके पास है -4xy, ये आपके पास है +6xy। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2 आएगा, xy साइन बड़े नंबर का, यानी कि +2xy आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये आपके पास है -3xy + 2xy। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस 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 करेंगे, 3 में से 2 गए 1xy, साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया और आपने इन दो को सॉल्व कर लिया। अब दोनों के ही आंसर आए हैं। अब इन दोनों को अलहदा से सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं पे कर लेते हैं, +2xy - 1xy, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 2 में से 1 गए 1xy, 1 ना भी लिखें, साइन बड़े नंबर का +xy। यानी इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को अगर आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आया +xy। ये क्वेश्चन में भी इधर कर सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन का एक स्टेप जो बढ़ जाएगा, लाजमी अपने क्वेश्चन को बड़ा करना है। मैंने इनको अलहदा से सिंपलीफाई करके दिखा दिया, आप इसको ज़बानी भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब पीछे रह गया -3y⁴ प्लस 2y⁴, ये दो टर्म्स रह गई हैं। तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1 आएगा, 1 ना भी लिखें, 1y⁴, साइन बड़े नंबर का, बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। तो ये आपकी मैंने सब टर्म्स के ऊपर ठीक आपको अगर नज़र आ रही है तो इससे मुराद है कि हमने सारी की सारी टर्म्स जो है वो सॉल्व कर ली हैं। तो ये आपका आंसर आ गया है। इसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आया 5x⁴ प्लस xy माइनस y⁴। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वाले क्वेश्चन किस हद तक आपको समझ आ रहे हैं। ये क्वेश्चन का समझ आना ज़रूरी है। अगर आपने पिछले टॉपिक पढ़े हुए हैं और वो अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको फिर आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। इसलिए सॉल्व किया है कि मैंने पहले 2 पार्ट आपको लाइव सॉल्व कराए हैं, तो उसमें वीडियो लंबी हो रही है। अगर ये वाले 2 पार्ट मैं लाइव सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सारे का सारा मैंने सॉल्व किया, इसको जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 2m⁴ माइनस 5m + 4 मल्टीप्लाई हो रहा है m+2 से, दरमियान में माइनस का साइन है, और ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सादा सा क्वेश्चन है। जस्ट थोड़े पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़े कर दिए, आपने परेशान नहीं होना, सादा सा क्वेश्चन है। 2m⁴ को m से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको करेंगे तो ये 2m⁴ हो जाएगा। फिर इस 2m⁴ को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4m⁴ हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है। 2m की 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब बारी आती है -5m की। -5m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5m² हो जाएगा। फिर -5m को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10 और साथ m आएगा -10m, प्लस माइनस -10m। फिर इस +4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4m आएगा, 4 2 = 8 आ जाएगा, +8 आ जाएगा। चाहे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले रख लें, चाहे इसको बाद में रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपके टीचर सॉल्व कराएंगे वैसे ही ठीक है। मैंने क्योंकि ये पहले ऑलरेडी बाद में, तो इसको मैंने बाद में रखा है, बारी बारी इन तीनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया है, दरमियान में माइनस का साइन। अगेन अब इसको सॉल्व करते हैं। m⁴ को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2, प्लस 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 2m⁴, एक पावर 1 इधर है, पावर 2 इधर है, तो प्लस 2m⁴ आ गया। इसके बाद ये है प्लस माइनस माइनस 3m⁴ आ जाएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब बारी आती है +7 की। +7 को 2 से करेंगे, 7 2 = 14, m⁴ m⁴ प्लस प्लस प्लस। उसके बाद फिर इसको इससे करेंगे, 7 3 = 21m, प्लस माइनस -21m आ जाएगा। अब बारी आती है -8 की। -8 को 2 से करेंगे, 8 2 = 16, -16m, और 8 3 = 24, माइनस माइनस प्लस का 24 आएगा। तो ये आपका इस तरह सवाल होगा। कॉपी का सफ़ा पेज छोटा हो तो कॉपी को ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, यानी ऐसे है तो इसको ऐसे कर लें ताकि ये क्वेश्चन आराम सुकून से आप इसको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे कुछ टर्म सिंप्लीफाई होते हैं, 2m⁴ यहीं पे आएगा। अब यहाँ पे +4m⁴ माइनस 5m⁴, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 जाएगा, 4 जाएगा तो 1 आएगा, 1m² आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े के साथ माइनस है। ये दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद ये दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गए, 6m आएगा, साइन बड़े नंबर का, बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, -6m, और +8 जो है वो वैसे का वैसे ही आएगा।
माइनस का साइन ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद 2m की पावर 3 इसको वैसे लिखा रहने दें, ये -3m² प्लस 14m² प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 माइनस करेंगे 11m² आएगा, 11m² पॉजिटिव आएगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव है तो प्लस 11m²। फिर इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 21 में से 16 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है, -37m प्लस 24 आखिर पे वैसे ही आएगा। अब इस स्टेप में आगे क्या करेंगे, जस्ट दरमियान में माइनस है तो अगले स्टेप में इन सब के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, इन सब के साइन आपने चेंज करने हैं। यहाँ पे प्लस मौजूद है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। जस्ट इस स्टेप में हमने साइन चेंज किया है, साइन चेंज हो गए। अब एक स्टेप यहाँ पे और आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इनको रीअरेंज कर लें। 2m की पावर 3 -2m की पावर 3 इनको मैंने इकट्ठा कर दिया है, -1m² -11m², इनको मैंने स्टेप में इकट्ठा लिख दिया है, -6m प्लस 37m इनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, और जो कांस्टेंट वैल्यू +8 और -24 इनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। ये प्लस में है ये माइनस में है, ये तो आपस में कैंसिल, -1m² -11m² माइनस माइनस प्लस 11 में 1 ऐड करेंगे 12 तो माइनस का 12m² आएगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्व होगी, प्लस माइनस माइनस 37 में से 6 माइनस करेंगे 31 m आएगा, साइन बड़े नंबर का बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। ये दोनों भी आपकी सॉल्व होगी टर्म्स, प्लस माइनस माइनस 24 में से 8 माइनस करेंगे 16 आएगा, 16 माइनस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है तो -16m आएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। देखने में बहुत बड़ा है, वाकई बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। कोशिश करना है कि इसको बार बार चेक करना है, कोई मिस्टेक ना आपसे हो। जैसे ही कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन जो है वो उसका जो आंसर है वो ठीक नहीं आएगा। फाइनली इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, 3x² प्लस 2xy माइनस 2y² को x प्लस y से मल्टीप्लाई करना है और माइनस इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ, थोड़ा सा मेथड मैंने चेंज किया है, जिस मेथड से पहले कर रहा था थोड़ा सा मैंने इस पर चेंजिंग की है। क्या की आइए देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस वाई को इस पूरे पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने x लिखा है यहाँ पे और ये वाला पूरा पोलिनोमियल ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है प्लस वाई, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस वाई, फिर मैंने दोबारा इस पूरे पोलिनोमियल को एक दफ़ा लिखा है, यानी एक दफ़ा x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक दफ़ा y जो है इस पूरे पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात, उस बाद यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब फिर ये वाला जो x है इस पूरे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ माइनस वाई भी इस पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैंने ऐसे एक दफ़ा तरतीब से लिखे हैं। कुछ टीचर ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने कहा दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, जो आपको आसान लगे या जैसे आपके टीचर आपको करवाएं। ठीक हो गया जी। अब अगला स्टेप क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करना है, x को एक दफ़ा इससे करना है 3x की पावर 3, फिर इससे करना है प्लस 2x की पावर 2y, फिर आपने इससे करना है तो ये आपके पास आएगा -2xy²। x हो गया मल्टीप्लाई, अब बारी आती है y की, y को जब इससे करेंगे तो प्लस 3x² आएगा, फिर जब इससे करेंगे तो प्लस 2xy² आएगा, फिर जब इस y को इससे करेंगे तो प्लस माइनस -2y की पावर 3 आ जाएगा। ये x भी पूरा मल्टीप्लाई हो गया, पूरा y भी मल्टीप्लाई हो गया, ये उसका आंसर है यहाँ तक। माइनस अब इस x की बारी आती है, x की पावर 1 x की पावर 3, इसको इससे करेंगे -x की पावर 2y, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस 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 xy² आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको इससे करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का x²y, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर y को इससे करेंगे तो प्लस xy² और फिर आखिर पे माइनस y को प्लस y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y की पावर 3 आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल किसी सूरत भी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो आप पहले करते आ रहे हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, 3x की पावर 3, उसके बाद है प्लस 2x² और कहीं है, ये है 3x²। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस 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 3 में 2 ऐड किए 5x² हो जाएगा, -2xy² प्लस 2xy², ये एक जैसे हैं, साइन अपोजिट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -2y की पावर 3 आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस, अब इसको देखें x की पावर 3 यहाँ पे आ गया -x² और यहाँ पे भी है -x², ये दोनों। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2x² आएगा, प्लस xy² प्लस xy² प्लस प्लस प्लस
प्लस 2xy² आएगा और आखिर पे माइनस वाई की पावर 3 आएगा। ठीक हो गया जी। अब अगले स्टेप में यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाली जितने भी अलजेब्रिक टर्म है उनके सबके साइन चेंज करने हैं। डिवीजन में सब्ट्रैक्शन में आप जानते हैं कि जब नीचे टर्म होती है उसके साइन चेंज होते हैं, तो ये नीचे सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसके साइन चेंज किए अगले स्टेप में। ये वैसे का वैसे मैंने लिखा, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, सबके साइन चेंज हो गए, माइनस प्लस सबके साइन चेंज हो गए। ठीक है, और तरतीब से इनको लिख लिया। अब इनको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे करना है, 3x की पावर 3 और माइनस x की पावर 3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, 2x की पावर 3, साइन बड़े नंबर का बड़े के साथ पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आएगा, प्लस x² y प्लस 5x² y प्लस 2x² y, ये दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, 7x² y आ जाएगा, माइनस 2y की पावर 3 और 2y की पावर 3 कहीं भी नहीं है तो सॉरी है ये, माइनस 2y की पावर 3 और प्लस y की 3, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएंगे तो 1y की पावर 3 आएगा, साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, ये भी हो गया। और ये वाली टर्म भी सॉल्व कर ली, ये वाली एक रह गई है, माइनस 2xy², माइनस 2x² माइनस 2xy² वाली कोई भी टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए इस टर्म को वैसे का वैसे आप इधर लिख देंगे। अब बुक में इसको पहले लिखा हुआ है, आंसर में इसको बाद में लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आंसर इसका है। ये वाला क्वेश्चन जो है गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन बेसिकली बताएगा, अगर आपको समझ आइए कि आपको फिर अगर ये क्वेश्चन समझ आइए 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके फिर अगले कॉन्सेप्ट जो हैं आप सीखने जाएंगे मैथ के, वो भी आपको आसानी से समझ आएंगे। तो इस तरह आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। बोर्ड एग्जाम या मैथ के जो फाइनल पेपर होते हैं 7 के, उसके हवाले से बहुत ज़रूरी ये क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। अल्लाह ने निगहबान।